पढ़ी थी कि यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, अगर ए सबसेट है बी का तो उसका यूनियन बी बनेगा। ये छोटी छोटी बातें पढ़ी थी। आज क्वेश्चन करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं बेसिकली कि इफ ए इक्वल टू, अगर ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड बी आपको दिया हुआ है 3 4 5 6 एंड सी आपको दिया हुआ है 5 6 7 8 एंड डी आपको दिया हुआ है 7 8 9 10। ठीक है, ये आपको गिवन है। देन फाइंड करना है हमको, देन वी हैव टू फाइंड फर्स्ट पार्ट, हमारे को क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। देन सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन सी। ठीक है, थर्ड थर्ड हमको फाइंड करना है बी यूनियन सी। फिर हमको फाइंड करना है, तो बार बार यही दिखेगा गौरव एडमिट गौरव एडमिट। ठीक है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो हम पहले ए यूनियन बी देखते हैं क्या है हमारा। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, पहले देखो ए में हमारे पास एलिमेंट थे 1 2 3 4 और बी में हमारे पास एलिमेंट थे 3 4 5 6। ठीक है, तो ए यूनियन बी में क्या जाएंगे 1 2 3 4 5 6। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन से, बिल्कुल बच्चों से भी बच्चों वाले क्वेश्चन होंगे। मतलब अगर ये मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन से क्लास से पूछूं तो वो भी बता देंगे भाई मिलके तो सर ये बन रही है। ठीक है, तो इसका एक पार्ट करा दिया मैंने, अब मैं कराता हूँ आपको इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, जिसमें हमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो उसके लिए हमें सी चाहिए होगा, तो सी कितना है हमारे पास, सी हमें दिया हुआ है 5 6 7 8। तो यहाँ पर भी गिनती आ जाएगी आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी बन जाएगा इसमें। ठीक है ना, ये मेरे को पूछने की भी जरूरत नहीं है कि समझ में आया या नहीं आया। मुझे इतना तो पता है, इतना तो भरोसा है कि बच्चों को ये तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है ना, अगर मान लो इसी में मुझे फर्स्ट पार्ट में मुझे इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ता है, अगर मुझे इसी में इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है तो मैं इन दोनों में कॉमन ढूंढता ए और बी में। तो ए और बी में कॉमन क्या है, 3 4 है, तो मेरा 3 4 कॉमन आ जाता है। तो इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है मेरा 3 4 हो जाता है। ठीक है, अगर मुझे ये देखना होता, अब मैं कर रहा हूं ए, एक मिनट फिफ्थ में देखते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करता हूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब तीनों में देख रहा हूं मैं क्या कॉमन है, तो तीनों में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन है, तो हमारा जो आंसर होगा वो एम्प्टी आ जाएगा। फिफ्थ वाले में अगर मैं तीनों में इंटरसेक्शन करूंगा तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में हो, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, एम्प्टी सेट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है खुशी, कोई डाउट है बेटा, समझ में आ गया ना, अगर तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो फिर एम्प्टी है। वेरी गुड खुशी। तो नेक्स्ट ऐसे ही हमें सोचते हुए क्वेश्चन करने हैं। अब हम आते हैं ए माइनस बी पर। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये तो फोर्थ क्वेश्चन था। देन फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं बुक के अकॉर्डिंग। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, देखो डोंट वरी, जिसका भी लेक्चर मिस होगा तो अपने फ्रेंड्स को बोल देना कि ये लेक्चर मैं आपको जैसे डेली सेंड करता हूँ वो आपको मिल जाएगा। किसी का नेटवर्क इशू हो रहा हो इस समय तो वो नेट पे देख लेगा। लेकिन एक क्लास का मजा तो क्लास में ही होता है लाइव होने का, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका नेट नहीं काम कर रहा है तो वी कैन अंडरस्टैंड। एक आपके पास है 4 8 12 एंड 16 20। अब इसमें आपको फाइंड करना है सबसे पहले ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी लिखो
ठीक है, ए माइनस बी लिखो या आप लिखो उसमें, अभी वेन डायग्राम से समझा दूंगा, चलो कोई बात नहीं। अभी तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि जो ए और बी में जो इंटरसेक्शन है उसको ए में से हटा दो, या बेसिकली बी वाले सारे एलिमेंट ए में से हटा दो, जैसा आप समझ में। बुक में डिफरेंट है तो देखो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर देख लो, ये ए लिखा होगा 3 6 9 12 15 18, और बी है 4 8 12 16 20। देख के क्वेश्चन नंबर बता देना, मैं बता दूं क्वेश्चन। बाकी के ऊपर क्वेश्चन तो आसान ही थे, इंटरसेक्शन और यूनियन ही निकालना था उसमें, तो यहाँ पर ए माइनस बी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओके क्वेश्चन नंबर 9, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। थैंक यू। मेरे पास बुक नहीं है बेटा, ऐसी कोई क्वेश्चन नेट वगैरह से देख लेते हैं तो उससे करा देता हूँ। ए में 21 भी आएगा, ठीक है, ए में 21 भी आएगा। थैंक यू बच्चों। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जब भी मुझे फाइंड करना होता है तो मैं ये देखता हूँ कि ऐसे एलिमेंट जो बी के सारे एलिमेंट ए में से घटा देने, एक तरीके से ये समझिए। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आना चाहिए जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट हो, वो दोनों का ए में से हट जाएंगे बेसिकली। अगर मान लो इसमें तो कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं ए और बी में, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, यहाँ तो ए ही हो जाएगा सिंपली। 3 6 9 12, ये मैं आपको वेन डायग्राम से समझाऊंगा अच्छे से। अब कॉमन 12 है तो कॉमन 12 हट जाएगा, 12 हट जाएगा। ठीक है, जो कॉमन कॉमन एलिमेंट है 12 वो हट जाएगा, बाकी सारे आ जाएंगे 3 6 9 15 एंड 21। ये आपका ए माइनस बी बन जाएगा। यानी कि हमारा मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी का मतलब हुआ हमारे को कि ए में से फिर हमारे जो जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट हैं, जो कॉमन एलिमेंट है, वो हटा देने। तो माइनस कौन से होते हैं, कॉमन एलिमेंट माइनस होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर एक सी इसमें सेट और दिया होता 2 5 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 12, और क्या दिया हुआ है 2 4 6 8 12 एंड 16, कितना है 16, 14 16, ठीक है 14 16, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, आपको फाइंड करना है यहाँ पर ए माइनस सी। अगर आपको फाइंड करना है ए माइनस सी, तो सबसे पहले देखो ए और सी में क्या कॉमन एलिमेंट्स। तो हमने देखा ए और सी में सबसे पहले 6 कॉमन आ रहा है, देखो 6 कॉमन आ रहा है दोनों में। फिर 8 इसमें नहीं है, फिर 9 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 12 कॉमन आ रहा है, फिर 14 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, तो दो कॉमन एलिमेंट आए थे हमारे। तो ए में से जो कॉमन एलिमेंट है वो हटेंगे, ना कि सी में से। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 9 15 18 21, ये आपका ए माइनस सी। ठीक है, अगर मुझे सी माइनस ए करने होते तो सी माइनस ए करता। जैसे इसमें मान लो अगर मैं सी माइनस ए करता बच्चों, तो सी माइनस ए करता तो सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाता, तो फिर आ जाता आपका 2 4 8 10 14 16, फिर आपके ये एलिमेंट आ जाते। ठीक है, तो ये देखना है कि किस में से माइनस करना है, और जिसमें माइनस करना है उन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स चेक कर लो और वो फिर रिमूव कर दो उस सेट में से। क्वेश्चन छोड़ो, अगला देखो। इफ एक उसने क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में वो बोल रहा है कि इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर है तो हम ऐसे लिख देते हैं, अपने को हमें पता है स्पेशल सेट क्या होते हैं, और क्यू हमारे पास रैशनल नंबर्स है। क्यू कैसा है, रैशनल नंबर्स का सेट है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है इसमें, इसको बताना है कि भाई आर माइनस क्यू क्या होगा। हमें क्या बताना है, आर माइनस क्यू बताना है उसको। वेरी गुड, वेरी गुड प्रीति। अगर रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर चले जाएंगे तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या बचेंगे फिर, इररेशनल नंबर बचे। क्या बचेंगे, इररेशनल नंबर बचे। ठीक है, तो यह तो हमारा नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि अगर हमें रियल नंबर्स में से अगर हमने रैशनल नंबर्स माइनस कर दिए तो हमारे पास क्या बचने वाले हैं, हमारे पास इररेशनल नंबर बचने। ठीक है,
तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज अब आप कंप्लीट करनी है, आपको कर लोगे तीन। देखो बेटा प्रीति, जब हम ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट पार्ट में जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, देखो पहला क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट, देखो इसमें फिफ्थ पार्ट, ठीक है, फिफ्थ पार्ट में ध्यान दो कि जब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर रहे थे, तो उसमें कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं आया था। ए बी और सी में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आया था। तो जहां पर आपका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए, जहां पर आपका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए, वहां पर वो सेट्स क्या होते हैं आपस में डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब होता है कि उनमें कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सब तीनों क्या है, अलग अलग है। मान लो मैं आपको बोल दूं भाई 9th क्लास 10th क्लास और 11th क्लास, कोई भी स्टूडेंट कॉमन नहीं आएगा, कोई भी स्टूडेंट उसमें कॉमन नहीं होगा। तो तीनों क्या है आपस में, तीनों क्लास क्या है, डिसजॉइंट है। या फिर मैं बोल दूं 9th और 11th क्लास, ठीक है, तो दोनों क्लास आपस में क्या है, डिसजॉइंट है, यानी कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो दोनों में बैठता हो, ठीक है ना। तो डिसजॉइंट का मीनिंग ये होता है कि जब आपके ऐसे सेट्स जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर है डिसजॉइंट प्रीति? ठीक है बेटा। हमने, अरे यार इसने दुखी कर दिया, ए माइनस बी पढ़ा है हमने। अब हम पढ़ेंगे इस ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो दोनों में डिफरेंस होता है, कॉम्प्लीमेंट एक अलग चीज है और ए माइनस बी एक अलग चीज है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल में से, जैसे आप 11th क्लास में हो, तो मैं कह दूं 11th क्लास का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, मैं क्या बोलूं, 11th क्लास का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, तो क्या हो जाएंगे, 11th को छोड़कर सारी क्लास आ जाएंगी, 1 से लेकर 10 और 12th, ये सब क्या होगा, 11th क्लास का कॉम्प्लीमेंट है। जब भी आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, तो उस सेट को यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, खत्म कर दो, हटा दो, तो जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो वेन डायग्राम से समझाता हूं मैं आपको इस कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है। देखो, आप, ये आपका यूनिवर्सल सेट होता है, मान लो ये स्कूल है, ठीक है, ये आपका, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसमें सब कुछ समाहित होता है। कल मैंने समझाया था ना, जिसमें सब कुछ होता है वो यूनिवर्सल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप इसको स्कूल समझ लीजिए, यार ये गौरव के थप्पड़ पड़ेगा अगर बच्चे हैं ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो जैसे मैं आपको बता, यूनिवर्सल क्या है आपका, एक तरीके से आप समझ लो स्कूल है आपका, और ये जो अंदर मैं अब बता रहा हूँ, ये ए सेट जो है, वो आप मान लीजिए आपकी 11th क्लास है, वो क्या समझ लीजिए आप 11th क्लास है, और मैं आपका ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहता हूँ। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, आपके बाहर बाहर जो भी चीजें हैं, यानी कि 11th क्लास को छोड़कर जितनी भी क्लासेस में है, वो सब क्या आएंगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो होगा, वो जो मैंने आपको बाहर शेडिंग करी है, तो सारा कॉम्प्लीमेंट वो आएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब उस सेट को छोड़कर जो भी चीजें बची है, जैसे 11th क्लास को छोड़कर जितनी भी क्लासें बची है, वो सब क्या होंगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट होती है। क्लियर है सबको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट मतलब क्या होता है कि उस सेट को छोड़कर और जितने एलिमेंट है वो क्या होंगे, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। उस सेट का क्या होगा वो, और किस में से माइनस करना होता है हमेशा, किस में से हटाने होते हैं, यूनिवर्सल सेट में से हटाने होते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम सिर्फ डिस्कस करा है, इसकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है हमने आज, क्योंकि अभी